हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टडी कर रहे हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टडी कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम हमने सेलेक्ट किया है। और पहले भी मैंने बोला एक बात कि ऐसा पॉसिबल है कि सेम डिफरेंशियल इक्वेशन किसी अदर मेथड से भी सॉल्व हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है। ओके, तो लेकिन बट अब हम लोग क्या फोकस किए हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं EDE, मीन्स की एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है मीन्स की EDE है, तो पहले हम चेक करेंगे कि कैसे ये एग्जैक्ट है। तो dx का जो कोफिशिएंट होता है उसे हम कैपिटल M एज्यूम करते हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए कैपिटल M विल बी 1 प्लस e टू दी पावर x बाई y। अब इसे हम क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y। y के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये होगा डेल m अपॉन डेल y, और 1 का DC 0, e टू दी पावर x बाई y का e टू दी पावर x बाई y है, और फिर x बाई y का करेंगे। तो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो x कांस्टेंट हो जाएगा बाहर और y का हो जाएगा माइनस में 1 बाई y। इसे सजा देंगे तो माइनस में x अपॉन y स्क्वायर और e टू दी पावर x बाई y होगा। अब आप सोचिए कैसे डिफरेंशिएट किया गया है। चेन रूल से यहाँ सेट करेंगे। इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट होता है। ओके, ये हुआ मेरा फर्स्ट। अब इसमें n को सिलेक्ट करिए, तो ये आपका n हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो e टू दी पावर, या ऐसे ही होने दीजिए, e टू दी पावर x बाई y और 1 माइनस x अपॉन y। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो ये होगा डेल n अपॉन डेल x। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्योंकि x और y इसमें भी है और x और y इसमें भी है। तो फर्स्ट को ढकेंगे, क्या होगा 1 माइनस x बाई y। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो x बाई y हो गया, और x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट है 1 बाई y, और x का DC 1 हो जाएगा। और फिर इसी में आएगा और भी आएगा उसमें प्लस। अब सेकंड को कवर करिए, तो e टू दी पावर x बाई y, और जिसको कवर करेंगे उसका DC निकालें 0 माइनस x बाई y का, तो 1 बाई y कांस्टेंट हो गया, और x का DC कितना हो गया 1। अब इसे में क्या करते हैं, e टू दी पावर x बाई y का कॉमन बना लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये e टू दी पावर x बाई y और इनटू में 1 बाई, इतना का कॉमन बना
x/y, और यहाँ से आ जाएगा, ये पूरा कॉमन हो चुका है तो ये हो जाएगा माइनस। ओके, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करिए तो माइनस एक्स और अपॉन में y² और e⁻x², यानी दोनों इक्वल हो गए। हम कह सकते हैं कि del f अपॉन del y इक्वल है del n अपॉन del x, और ये होना क्या बताता है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा तब क्या करेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। जनरल सॉल्यूशन में क्या है, m dx, तो m का वैल्यू देख लीजिए, m का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस e⁻x/y और dx, और यहाँ पर क्या होगा, y कांस्टेंट होता है, और प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, मतलब n के वैसे पद को सेलेक्ट करिए जिसमें x नहीं है। n के वैसे पद को सेलेक्ट करिए जिसमें x नहीं है। तो बताइए आप, वैसा है क्या कोई? n का वैल्यू ये है, ये n का वैल्यू, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दो टर्म आएगा। कोई ऐसा टर्म है जिसमें x नहीं, तो है ही नहीं वैसा, तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0। हमको n का वैसा टर्म सेलेक्ट करना है जिसमें x नहीं है, तो वैसा टर्म इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हम उसके लिए क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब ये y कांस्टेंट है तो dx को 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, और y तो कांस्टेंट है तो e⁻x/y हो गया, और ये तो हो जाएगा 0, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c। dx को 1 से करेंगे तो dx होगा, dx का x हो जाएगा e⁻x/y, जिसमें y कांस्टेंट है, यानी नंबर की तरह बिहेव कर रहा है, तो e⁻x वही होता है, इंटीग्रेशन हो गया। और इसमें एक चीज और ध्यान रखा जाता है कि y, अगर ये y कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, इसमें y किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो जब ये कांस्टेंट है तो क्या बच गया, सिर्फ x हो गया, और जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट से हमको डिवाइड भी करना पड़ता है। तो बताइए यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, y कांस्टेंट है, तो x का कोएफिशिएंट कितना है, 1/y, इसको हम ऐसे कर लेंगे, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और सेकंड वाले क्वेश्चन को आप इसमें खुद से करिए, डू योरसेल्फ, खुद से सेकंड वाले क्वेश्चन को आप करिए, और ये भी एग्जैक्ट ही है, सेकंड वाला क्वेश्चन भी एग्जैक्ट ही है। इसमें क्यों डिवाइड किए हैं, आप एक सिंपल सी बात समझ सकते हैं कि e⁻λx dx को इंटीग्रेट करेंगे तो e⁻λx और अपॉन में लैम्डा लिखते हैं, तो जो कांस्टेंट है, अब x का कोएफिशिएंट कितना है, 1/y